देखिए, आज आरजीएस का रिजल्ट आया है एक तो। 2025 नहीं, आरजीएस 2025 का रिजल्ट आया आज, जिसकी जो कट ऑफ गई है वो प्री में भाई सीटें कम थी। जनरल की इन्होंने 78, ओबीसी की 74, एसबीसी की 75, उसके अलावा एमडब्ल्यूएस की 59, एससी की भी 60 के आसपास और एसटी की भी ये कट ऑफ इन्होंने दी। ये यहाँ पर रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ गई। तो पहली चीज, सबसे बड़ी चीज सर्टेनिटी ये थी कि भाई सीटें कितनी है, 44। कट ऑफ कम भी हो सकती है और कट ऑफ अधिक भी हो सकती थी। कट ऑफ, हाँ बेटा, कट ऑफ कम भी हो सकती थी और कट ऑफ अधिक भी हो सकती थी। लेकिन जो भी रिजल्ट आया उसमें सबसे जो नेगेटिव बात रही वो बात ये रही कि 7 क्वेश्चंस जो थे वो डिलीट किए। उसका परिणाम ये हुआ कि काफी बच्चे जो अच्छी मेरिट पे स्टैंड कर रहे थे, वे काफी बच्चे जो अच्छी मेरिट पे स्टैंड कर रहे थे, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई बच्चे जो बिल्कुल मेरिट के किनारे पे थे, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। यानी 7 क्वेश्चन डिलेट होने का मतलब एक बड़ा उलटफेर हुआ। और जो बच्चे डिजर्विंग थे, अच्छे नंबर पे थे, कई बच्चों के 83 82 नंबर थे, उनका ये 7 नंबर का इतना वो रहा कि वो वापस क्राइटेरिया कहाँ आ गए, करीब किसी का 76 हो गया, किसी का 77 हो गया। इतना अच्छा स्कोर करने के बाद में भी तो ये 7 नंबर से जो क्वेश्चन डिलेट हुए वो सबसे गलत हुआ। अब जो रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट अपने आप में फाइनल रिजल्ट। अब इसके बाद में मेंस होगी, हो सकता है कि कुछ बच्चे रिजल्ट को लेकर के रेट में चले जाए, लेकिन ले दे के फाइनली यही है कि भाई इसी रिजल्ट पर मेंस का एग्जाम होगा। अब कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर अब क्या करें, जब प्री का हमने पेपर दिया है, प्री के पेपर में हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें। नहीं, तो इसके लिए आपके पास में देखिए, देखो नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो एक तो सीबीआई में एपीपी की और पीपी की पोस्टें वापस आएगी रिवाइज होकर। ये वैकेंसी पहले आ गई थी जिसे उन्होंने रद्द कर दिया था और दोबारा से ये वैकेंसी वापस से है। तो पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास में क्या है कि आप सीबीआई ईडी में जो पीपी और एपीपी की पोस्टें आती हैं उसकी वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू आने वाली है, इसको कर सकते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं आता, केवल लॉ का पेपर आता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। कुछ दिल्ली स्पेशल एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, है ना, और इसके अलावा जैसे ये भ्रष्टाचार वाला एक्ट हो गया, है ना। तो कुछ एक एक्ट इसके थोड़े से डिफरेंट आते हैं, बाकी वो ही क्रिमिनल वाला पोर्शन और कॉन्स्टिट्यूशन को मिला करके ये सीबीआई का पेपर लेते हैं। तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पाइपलाइन में वैकेंसी चल रही है, भाई जो पाइपलाइन में वैकेंसी चल रही है वो राजस्थान में, वो फिलहाल जेल में है। वो वैकेंसी जेल में है।
उसके बाद में कई लोग कह रहे हैं कि सर 2025 में एपीओ की वैकेंसी भी आने की संभावना है, कि एपीओ के लिए भी एक तो भजनलाल जी ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि भाई हम 250 पोस्टें अभियोजन विभाग की भरेंगे। तो 250 पोस्टों के अंतर्गत आज उन्होंने सेक्शन किया है, करीब 60 पोस्टें इन्होंने ऊपर के लेवल की स्वीकार की है, जिसमें जेडी, डीडीपी, एडीपी, इस लेवल की उन्होंने फिर करीब 60 पोस्ट इन्होंने क्या की है, एडमिट की। तो जब तक ये वैकेंसी की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, कौन सी की, ये नया एपीओ की जब तक वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या नहीं हो सकता, नई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस सप्ताह पूरे चांस है कि आपका सप्ताह के लास्ट तक या एक दो दिन में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। भाई आज आरजेएस का आ गया, 2 दिन बाद में हो सकता है, लेकिन 99% इस सप्ताह पूरे चांस है कि एपीओ मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। एपीओ मेंस का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में करीब जो वैकेंसियां बचेंगी पुरानी प्रमोशन और इनको लेकर के 150 के आसपास वैकेंसियां एपीओ की खाली हो जाएगी। तो इतने प्रमोशन हो गए, जो पुराने एपीपी थे और सेकंड वो एपीओ थे वो पीओ बन गए। और ये जैसे ये सीटें बढ़ती हैं तो ऊपर के लेवल पे जब प्रमोशन होगा तो नीचे की पाइप भी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो करीब 150 एपीओ की वैकेंसी खाली होगी। 150 एपीओ की पोस्टें खाली हो रही है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में एपीओ का है, लेकिन एपीओ का थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये वैकेंसी पूरी नहीं होगी। भाई जिस दिन ये पूरी होगी, कितने व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के बाद में कितनी पोस्टें खाली रहती हैं, उनका फिर क्या करके, लेकिन ये मानिए कि अभियोजन विभाग पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भजनलाल जी की पूरी नजर है। तो कहने का मतलब उन्होंने वादा भी किया है, इसलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब इंटरेस्टेड है तो ये भी मान के चलो कि वैकेंसी भी टाइमली प्रॉपरली पूरी होगी, क्योंकि जब राज्य का मुखिया ध्यान दे रहा है तो चांस पूरे। लेकिन अभी कि भाई आज ही वैकेंसी आ जाएगी, जब तक नई वैकेंसी में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक तो यही नहीं छांट पाएंगे कि कितनी वैकेंसियां खाली। पूरी वैकेंसी फिल हो जाएगी, उसके बाद में ये कैलकुलेशन लेकर के वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन ये मानिए कि अभियोजन विभाग पे फिलहाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की पूरी नजर है, हर तरीके से। वे हर तरीके से कि वो प्रोसिक्यूशन को क्या करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। नहीं भाई औरों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो नए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उन्होंने प्रोसिक्यूशन पर पूरा ध्यान दिया। नहीं तो 150 के आसपास एपीओ की वैकेंसी, उसके बाद में अक्टूबर में इनके पोस्टिंग्स होगी, किन की प्रमोशंस होंगे, किन के, जुडिशियल ऑफिसर्स के। जुडिशियल ऑफिसर्स के प्रमोशन के बाद में करीब 125 से 150 के आसपास पोस्ट किसकी, आरजेएस की खाली। नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी में आरजेएस की करीब 150, 120 से लेकर के 150 के आसपास ये वैकेंसियां क्या हो रही हैं, खाली हो रही। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में फिलहाल लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो 4 वैकेंसियां, लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4। वैसे तो एडीजे की भी है, लेकिन एडीजे की वैकेंसी का हाल ये है कि पहले जो किसान का होता था ना अंग्रेजों के समय, तो ये सोचता था हर साल कि भाई मैं खेती करूंगा तो अगली बार हो सकता है मेरा कर्जा फ्री हो जाए, लेकिन लगान भी चुकता नहीं होता था, है ना, वो अलग बात था।
लेकिन हम जो वैकेंसियां पूरी फिल हो रही हैं वो वैकेंसियां अपनी, भाई सीबीआई की भी है, जेएलओ की भी है, आरजेएस की भी है। और ठीक, मैंने आपको पहले भी कहा था कोई सा भी पेपर हो आप अपने मेजर एक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। भाई आप अपने मेजर एक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। मेजर एक्ट्स कौन कौन से हो गए? पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया सीपीसी, तीसरा हो गया सीआरपीसी या बीएनएसएस, चौथा हो गया आईपीसी या बीएनएस, और पांचवा हो गया आपका एविडेंस और पीएस, है ना। उसके अलावा सिविल की हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट, ओटीपी, कॉन्ट्रैक्ट और टीपी, ये सात आपके बेसिक एक्ट्स। अगर आपको तैयारी करनी है बेसिक एक्ट्स, जैसे सपोज कीजिए आपको पेपर देना है जेएलओ का। पेपर किसका देना है? जेएलओ का देना। पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, ठीक। फिर इसके प्लस में क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग। दिस इज पार्ट ऑफ सीपीसी और सीआरपीसी। ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग पार्ट किसका है? सीपीसी और सीआरपीसी। प्लस अगर ये सारे सब्जेक्ट तैयार है तो कितने दिन का जेएलओ है? मान लीजिए आपको ये सात सब्जेक्ट तैयार है तो जेएलओ की तैयारी के लिए कितना समय चाहिए आपको? कितना समय? मुश्किल से, ये सारा भाई ये तो पार्ट है, और ये है मैक्सिमम 15 दिन का समय लगा। 15 दिन में ये भी हो जाएंगे और जो मेजर है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर जेएलओ आ गई तो कितना टाइम चाहिए आपको? केवल 15 दिन के लिए आप जेएलओ को तैयार कर सकते हो, ओनली 15 डेज में। शर्त क्या है? कि आपकी ये सात एक्ट कंप्लीटली तैयार होनी चाहिए। भाई अगर आपकी ये सात एक्ट कंप्लीटली तैयार हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जेएलओ कितने दिन का है? 15 दिन। अब मान लीजिए दूसरा पेपर आ गया आपका, कौन सा? एपीओ मान लो, ठीक। प्लस माइनस, प्लस माइनस। उन माइनसों को मैंने आपको पढ़ाया है। आपको पता है कि 30 दिन से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं। इस वैकेंसी के लिए आपको कितने दिन चाहिए? 1 महीने में आप आराम से, अगर ये सात सब्जेक्ट तैयार है तो 1 महीने में आपका कम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका
आरजेएस। अगर ये 7 सब्जेक्ट तैयार हैं तो बच्चे कितने? 22 सब्जेक्ट, टोटल 29 हैं ये, जिसमें 4 इन 2 लोग के जोड़ते हैं तो, है ना। अगर टोटल प्रोजेक्ट लिया जाए तो 2 मंथ का प्रोजेक्ट, कितने दिन का प्रोजेक्ट? 2 महीने। यानी अगर ये 7 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हो तो आगे का प्रोजेक्ट कितने दिन का? अगर आपका मन करे कि नहीं मैं तो खेती करूंगा और एडीजे देने का मन कर जाए कि नहीं भैया मैं तो दूंगा ही, एडीजे का जो शेष सिलेबस है वो आराम से आप ये 7 सब्जेक्ट तैयार हैं तो 2 या 2.5 महीने में आप आराम से पूरा कर सकते। 55 है ना। आप कितने दिन में कर सकते हो? 2.5 महीने, सफिशियंट टाइम। जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन भी आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। उसके बाद की बात करें हम, ये तो हो गई कहाँ की? राजस्थान की। अब जैसे मान लो सीबीआई, पीपीआई, एपीपी है, वही 4, 3 मेजर, एक कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी माइनरों को मिलाए तो मुश्किल से कभी लगेगा ही नहीं कि टाइम कम है हमारे पास वैकेंसी के लिए। लेकिन शर्त क्या है कि 7 आपके कंठस्थ तैयार होने चाहिए। कंठस्थ का मतलब इसी फोरम में नहीं भाई, इसी फोरम में नहीं, है ना। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई चलो ये आपका हो गया। उसके बाद में आता है नेक्स्ट। अगर मान लो आपका मन करे कि नहीं यार मेरे को तो एमपी का देना, चाहे जुडिशरी का देना हो चाहे एडीजे का देना, अगर 7 एक्ट आपके ये तैयार हैं तो वहां के 2 तो आते हैं लोकल लोग, एक तो अकोमोडेशन एक्ट और एक लैंड रेवेन्यू एक्ट। आगे बात समझ, एक तो अकोमोडेशन एक्ट आता है और एक लैंड रेवेन्यू आता है, लिमिटेशन आता है और 2-4 माइनर एक्ट हो जाते हैं मुश्किल से। एक मिनट, अब आप ये कहोगे सब जीके आती, तो इतनी ही जीके आती है। मैं आज तक एमपी के प्री में फेल नहीं हुआ, चाहे मैंने एडीजे का दिया हो, जुडिशरी का दिया हो, हमेशा प्रॉपर ही नंबर आते थे। और जहां तक जीके की बात है, ठीक, तो जीके के लिए मैं एक दिन पहले जाता था। यानी एग्जाम जैसे मान लो संडे की है तो मैं फ्राइडे को पहुंच गया। ठीक, फ्राइडे को शाम को मैं मार्केट गया, मार्केट से 2 बुक लाता था, एक एमपी जीके और एक करंट अफेयर। 15 क्वेश्चन आते हैं वो, 10 या 15 क्वेश्चन, और उसको ला करके 2 बार रीडिंग मार देता था। नहीं, सारे क्वेश्चन तो नहीं, इतने क्वेश्चन कि हमें मेरिट में आने में कोई दिक्कत नहीं आए, आराम से हो जाता। तो बाकी अगर हम ये बहाना बनाए कि जीके की वजह से नहीं हो रहा, तो ये है कि एमपी के अंतर्गत सिर्फ 2 दिन आप जीके की 2 पतली पतली बुक आती। एमपी का जीके तो पूछेगा किससे? ले देकर वनों से, नदियों से, या फिर किशोर कुमार कहाँ पैदा हुए थे, ज्यादातर यही पूछता है। तो वो एक ट्रेड बना रखा है उन्होंने, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर आप पेपर दे रहे हो तो 2 दिन आपको जीके की चाहिए। ठीक है, तो आपका ले दे करके कोई सा भी पेपर हो,
आपका टारगेट क्या होना चाहिए? वे ले दे करके कुछ भी हो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये मेरे इतने स्ट्रोंग हो, चाहे मैं प्री लिखूं, चाहे मेंस लिखूं, इन 7 सब्जेक्ट का पेपर किसी भी दिन दिलवा लो। भाई ये 7 सब्जेक्ट का पेपर मेरे से किसी भी दिन दिलवा लो, उस दिन मत। तो हम जो तैयारी करेंगे उसमें, भाई हमने तो जो हमारा फाउंडेशन बैच होगा उसमें मैं सबसे पहले ये 7 सब्जेक्ट आपको तैयार कर, इतनी मजबूती से, क्योंकि आपको पता है कि मेरिट कुछ भी जा सकता है। भाई एक समय में मेरिट कम जाती थी, राजस्थान आरजीएस की मेरिट 60 भी रही है, 60 भी रही है प्री की, है ना, 78 भी गई। और वो भी कहाँ से? 93 में से। अगर हम परसेंटेज निकाले तो 83 के आसपास जा रही है। तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें इतना स्ट्रोंग होना है कि कुछ भी हो जाए, मेरिट से कम 5 से 10 नंबर हम ऊपर, मेरिट कितने बचे, तब तो तैयारी का मजा है। नहीं, अभी अरविंद सर बता रहे थे कि सर एक बच्ची मेरे पास बहुत रो रही थी, उसके 82 नंबर आए थे और कट के 77 हो गए। अब चाहे वो कुछ भी करे, ये चांस उसके पास नहीं। भाई ये चांस उसके हाथ से निकल गया है, कितना भी पछतावा कर। और आपको एक चीज मैं बताऊं, सफलता कोई बहाना नहीं मांगती। सफल व्यक्ति का कोई बहाना नहीं चलता। अगर आप पास हो तो लोग पास मानते हैं, फेल हो तो फेल मानते हैं। ये कोई नहीं देखता कि आपने कितने एफर्ट्स किए। लोग थानेदार बन गए, टीप करके बन गए। एक महिला तो बिना बने ट्रेनिंग करी आई, सोशल मीडिया पे फोटो डालने लगे। लोग ये देख रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि इनके पीछे एफर्ट्स क्या है। लेकिन जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत हो रहा। पेएसओ जी ने अरेस्ट भी किया, सारे काम हो रहे हैं। नहीं, चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो। आप ये देखो, आरपीएससी मेंबर तक को जेल में डाल रखा है, उनके बेटे बेटियों को जेल में डाल रखा है। तो चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो, सबको एसओ जी ने जो उन्होंने किया उसके अकॉर्डिंग किया। लेकिन बात यह है कि लोग देखते क्या है? सफलता, कि आप सफल हुए या नहीं। अगर आप सफल हो गए तो लोग कहेंगे बहुत बढ़िया था, मेहनत करता था। और अगर सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा था, घर वालों के पैसे लगा रहा था। तो लोग देखते किसको है? सफलता। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, रियल में ही तैयारी करना चाहते हो, तो अपने 100% के साथ तैयारी। और सबसे पहले हम 7 सब्जेक्टों को तैयार करने की बात करते हैं कि हम 7 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और 7 सब्जेक्टों को तैयार करेंगे। आई बात। लेकिन अभी जैसे मैंने आज बात की तो डिपार्टमेंट से एक बात पता चली कि भाई जेएलओ की वैकेंसी प्रोसेस में है और जल्दी आ सकती है। तो सबसे पहले अगर कोई वैकेंसी आएगी तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जेएलओ की वैकेंसी आएगी, है? अभी चालू हो जाता है ना। हो गए चालू। अब आ जाएगा। एक बार दोबारा कर, इसको हटा के लगा।
है ना। तो दूसरा क्या है कि भाई सफलता की बात करें हम तो, है ना, तो अभी जेएलओ की वैकेंसी तो हमने 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, फिर उसके बाद हमारा कैमरा खराब हो गया। एक सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था क्रिमिनल में बीएनएस, और सिविल में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था। ठीक, लेकिन ये दोनों का संबंध किससे नहीं है, इन दोनों सब्जेक्टों का संबंध किससे नहीं है, जेएलओ की वैकेंसी से कोई संबंध नहीं। और मान लो हम महीने भर पढ़ते हैं और जेएलओ पास में आ जाती है, तो हमारे लिए 2 सब्जेक्ट बाद में फ्रूटफुल है, लेकिन अभी फ्रूटफुल नहीं है। तो हम पहले सिलेबस की बात करें तो वो मेजर एक्ट करेंगे जो हमारे जेएलओ के सिलेबस को कवर करते हैं। भाई जो हमारे जेएलओ के सब्जेक्टों के लिए कवर करते हैं। तो जेएलओ के सब्जेक्ट में जो पहला सब्जेक्ट है वो हम सीपीसी करेंगे सिविल से, और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो हम क्रिमिनल से तैयार करेंगे, वो करेंगे एविडेंस। क्योंकि दोनों प्रोसीजर्स सीआरपीसी और सीपीसी एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम इसके साथ में हमारा एविडेंस एक्ट को स्टार्ट करेंगे। दोनों सब्जेक्टों को हम प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, प्री, मेंस सभी के हिसाब से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। भाई पहले हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको मेंस के लिए तैयार करेंगे। इसी प्रकार हम एविडेंस को देखते हैं कि प्री, मेंस और इन तीनों चीजों के लिए क्या किया जाएगा, पढ़ाई, है ना। और इसके लिए फिर साथ में जो मैं पढ़ाऊंगा उसका रिटर्न मटेरियल भी मैं तैयार करवा करके आप लोगों को प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आपको रिटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप उस चीज को पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे, क्लासें भी आपको अवेलेबल रहेगी। लेकिन बात यह है कि तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी क्लास छूट भी रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि क्लास छूटने के बाद में क्या करना है। आगे बात समझ में। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, हमने स्टार्ट करने में तो जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, एक तो बीएनएस स्टार्ट किया था और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था। लेकिन बीएनएस और कॉन्ट्रैक्ट हमारे को या तो एपीओ में काम आए या फिर आरजीएस में काम आए, और हमारी जो वर्तमान की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट आ रही है, स्पेशली वो पोस्ट किसकी आ रही है, जेएलओ की आ रही है। भाई स्पेशली पोस्ट किसकी आ रही है, जेएलओ की आ रही है। तो हम किस पे फोकस करेंगे, जेएलओ पे फोकस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सिविल के अंतर्गत सब्जेक्ट लेंगे एविडेंस एक्ट, वो सॉरी सीपीसी, और क्रिमिनल में लेंगे हम एविडेंस एक्ट। आगे बात समझो। क्योंकि अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं किसको, तो वो फिलहाल के जैसे पर्पज को देखें। क्योंकि फिर बाद में यही रहता है कि अगर आप कहीं पर भी मिलोगे कि यार जेलों की वैकेंसी आ रही है और आपके सर पढ़ा आईपीसी रहे, नहीं। तो हम पहले एक बार जेलों के सिलेबस को क्या करते हैं, स्पेशली मेजर में, कि मेजर में हम जेलों को तैयार कर लेते हैं। तो मेजर में हम 4 सब्जेक्ट कौन कौन से, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस एक्ट, ये जो 4 सब्जेक्ट है किसके संबंध में, जेएलओ के संबंध में। तो सबसे पहले हम इनको तैयार कर लेते हैं। अब ये सब्जेक्ट तैयार हो गए 4, उसके बाद जेएलओ की वैकेंसी आएगी तो 15 दिन से ज्यादा का टारगेट नहीं है आपका। कितने दिन में आप पूरा कर लोगे, केवल 15 दिन में आप चाहिए कि बस मेरे को 15 दिन दे दो, 15 दिन में मैं आराम से जेएलओ निकाल। पिछली बार भी आपको पता था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा गई। तो हम हर एस्पेक्ट से, चाहे वो प्रॉब्लम बेस पे पूछे, केस लो के बेस पे पूछे, या एक्ट के प्रोविजंस पर पूछे, आज तक भी जैसे भी हुआ है, प्री का पेपर आपने देखा हुआ, करीब करीब मैंने लाइन जहां खिंचवाई है कि भाई यहां से आपको प्री का क्वेश्चन बनता है, यहां से आप देख लीजिए,
आगे बात समझिए। उसके साथ में फिर हम प्रैक्टिस और करेंगे, यानी इस बार हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके से हम उसे तैयार करेंगे। बात है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए और सिलेक्शन पूरा होना चाहिए। तो भाई बीच में ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्या हम इसके अभाव में रह गए, है ना। तो आज तो हम स्टार्ट नहीं कर रहे, आज तो बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट, है ना, कि हम कल से, है ना, शाम को 5:30 बजे से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सर, हाँ, रिकॉर्डिंग है। सीबीआई वैकेंसी